जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होगा और ये आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, आपका ऑप्शन है 1875, 1885, 1895 या फिर 1900 ईस्वी। मतलब दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1885 ईस्वी में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, आपका ऑप्शन है A.O. ह्यूम ने, दादा भाई नौरोजी ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर महात्मा गांधी ने। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? आपका ऑप्शन है 1905, 1919, 1920 या फिर 1930। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1905। दोस्तों, हमारे आंसर बताने से पहले आप आंसर कमेंट में भी बता सकते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। आपका अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका ऑप्शन है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ऑप्शन बी भारतीय उत्पादों का प्रचार, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों, मतलब कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय उत्पादों का प्रचार। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? आपको सन में बताना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1905 या फिर 1907 या फिर 1911 या फिर कि 1919। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो पेपर में आप बाद में पछता सकते हैं। आपका ऑप्शन है 1906, 1916, 1920 या फिर 1935। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1906। आपका अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है आनंद मठ, गीता रहस्य, हिंद स्वराज या फिर आत्मचरित। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आनंद मठ का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? दोस्तों, पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1752, 1857, 1885 या फिर 1905। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1857 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनी बेसेंट, आपका राइट आंसर हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है, 1907 में सूरत विभाजन में कांग्रेस कितने भागों में विभाजित हुई थी? 1907 में सूरत विभाजन में कांग्रेस कितने भागों में विभाजित हुई थी? आपका ऑप्शन है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या फिर कि 5 भागों में।
दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 भागों में आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? दोस्तों आपका ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर की। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की? यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की? दोस्तों आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, या फिर बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी ने की थी। यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों आपका ऑप्शन है 1919, 1920, 1925, या फिर 1930। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1919 ईस्वी में। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? आपका ऑप्शन है 1919, 1920, 1921, या फिर 1930। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1920 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे? महात्मा गांधी भारत कब लौटे? दोस्तों आपका ऑप्शन है 1915, 1920, 1930, या फिर 1942। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो सारे क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सारे क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1915। आपका अगला प्रश्न है, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है 1920, 1930, या फिर 1942, या 1947। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1930 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? दोस्तों आपका ऑप्शन है कानून तोड़ना, ब्रिटिश सरकार का विरोध, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों। इसका मतलब है कानून तोड़ना भी और ब्रिटिश सरकार का विरोध करना भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था। आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1920, 1930, 1942, या फिर 1947। दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताएंगे, मैं भी बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। दोस्तों आंसर कमेंट में बताएंगे। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, या फिर भगत सिंह। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी। आपका राइट आंसर हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? आपका अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? आपका ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1947, या फिर 15 अगस्त 1950।
दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वतंत्रता मिली थी। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? दोस्तों आपका ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या फिर दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि दक्षिण अफ्रीका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह किस वर्ष किया था? गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह किस वर्ष किया था? आपका ऑप्शन है 1916, 1917, 1918 या फिर 1920। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सन 1917 में। आपका अगला प्रश्न है, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा क्या था? खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा क्या था? दोस्तों आपका ऑप्शन है कृषि कर माफ़ी, मजदूरों के अधिकार, दलितों का उत्थान या फिर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृषि कर माफ़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने हिंद स्वराज की विचारधारा प्रस्तुत की? किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने हिंद स्वराज की विचारधारा प्रस्तुत की? दोस्तों आपका ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर दांडी मार्च। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप अच्छे से इसका आंसर दीजिए, कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आपका ऑप्शन है अली बंधु, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद या फिर सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि अली बंधु ने किया था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। आपका अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा कानून तोड़ा? दोस्तों आपका ऑप्शन है नमक कानून, राजस्व कर कानून, प्रेस कानून या फिर भूमि कर कानून। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि नमक कानून तोड़ा था। आपका अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1929, 1930, 1931 या फिर 1932। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1931 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का शुरुआत कब की? गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की? दोस्तों आपका ऑप्शन है 1930, 1932, 1933 या फिर 1934। दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1933 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन को भूल माना? गांधी जी ने किस आंदोलन को भूल माना? दोस्तों आपका ऑप्शन है सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर कि खिलाफत आंदोलन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि असहयोग आंदोलन होगा आपका राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना पहला उपवास किस आंदोलन के दौरान रखा? दोस्तों आपका ऑप्शन है खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह या फिर असहयोग आंदोलन या फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अहमदाबाद मिल हड़ताल
आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।